हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग को ज्ञान के ज्योति एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि ज्ञान के ज्योति एजुकेशनल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोग को इंडियन पॉलिटी के साथ साथ करंट अफेयर्स का भी क्लास यहाँ से प्रतिदिन कराया जा रहा है। दोस्तों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि यह क्लास मैं आप लोगों को लाइव नहीं कराता हूं। इसका वीडियो आप लोगों को प्रतिदिन मॉर्निंग 9 बजे करेंट अफेयर्स का अपलोड कर दिया जाता है, जबकि शाम 6 बजे इंडियन पॉलिटी का क्लास अपडेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो आज 15 फरवरी 2026 का हम लोग करेंट अफेयर्स पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक थॉट के साथ यह क्लास में शुरू करना चाहूँगा। यह थॉट आपको कैसा लगता है, आप इससे क्या समझे, यह क्लास आपको कैसा लगता है, प्लीज़ आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं प्रतिदिन यह बात बोलता हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका मकसद यह है कि आप लोगों को भी आप लोगों को लिखने का, बोलने का और किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर सोचने का और उसके बारे में निर्णय लेने का, सुझाव देने का आदत बन जाएगा। दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू, अदरवाइज इट इज़ डिपेंड ऑन यू। जो आप सोचते हो वह करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो स्लोगन है, आज का जो थॉट है, क्या थॉट है इसको समझना अच्छी तरह से कि लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, यानी गलतियों से सीखो। गलती, इसका मतलब ये नहीं कि आपको गलती करना चाहिए। बाय द वे, मेरा यह लिखने और बोलने का मतलब ये है कि माना कि आप अपने प्रथम प्रयास में असफल हो गए होंगे, तो आपसे कुछ गलती हुई होगी। गलती कहाँ हुई होगी कि आपका तैयारी सही रूप से नहीं हो पाया होगा, जो विषय वस्तु है वो पूरा नहीं हो पाया होगा, या आप मेहनत सही तरीके से नहीं कर पाए होंगे। किसी काम में व्यस्तता के कारण आपकी पढ़ाई अधूरा रहा और आप असफल रहे। तो इसके बारे में एनालिसिस कौन करेगा, इसके बारे में जानकारी कौन हासिल करेगा? तो आप खुद करेंगे कि वेयर डिड यू मेक मिस्टेक, आपने गलती कहाँ की। उस पॉइंट को आपको समझना है और वहाँ से सीखकर आपको आगे बढ़कर आपकी सफलता को हासिल करना है। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि गलतियाँ इस बात का सबूत है कि तुम कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे अपने को पता चल गया कि फर्स्ट टाइम आपने असफल हो गया, तो क्या पता चला, असफल तो हुए, ये बात सही है, लेकिन आपने कोशिश तो किया। ठीक है ना? तो इसीलिए कि गलतियाँ इस बात का सबूत है, मतलब कि इस चीज़ को गवाह करता है कि आपने प्रयास किया लेकिन किसी कारणवश असफल रहे। तो फिर से उठो, जगो और मेहनत करो। नियम के अनुसार प्रतिदिन हार्डवर्क करो। जितना आज कर रहे हैं उतना कल भी करना है। ऐसा नहीं, एक दिन खाने से कोई भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो सकता है। उसको प्रतिदिन सही मात्रा में हर न्यूट्रिशन को सही से सेवन करेगा, तब जाके उसका शरीर स्वस्थ रहता है। उसी प्रकार अगर आप प्रतिदिन सही रूप से सही कंटेंट को पढ़ेंगी तो आपकी सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए, मैंने आप लोगों का कीमती लगभग 4 मिनट ले चुका हूं। अब शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन के साथ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, कि बिहार के किस संस्थान में पहली बार परम रुद्र सुपर कंप्यूटर शुरू किया गया है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, NIT पटना, पटना विश्वविद्यालय, IIT पटना और भागलपुर विश्वविद्यालय। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि बिहार के किस संस्थान में पहली बार परम रुद्र सुपर कंप्यूटर, क्या परम रुद्र सुपर कंप्यूटर शुरू किया गया है? ठीक है, यू हैव 4 ऑप्शंस। फर्स्ट इज NIT पटना, सेकेंड इज पटना विश्वविद्यालय, थर्ड इज IIT पटना एंड फोर्थ इज भागलपुर विश्वविद्यालय। तो इसका सही जवाब क्या है? इफ यू नो आंसर ऑफ दिस question, so first of all you pause this class and write your answer in comment box. ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को जानते हो तो आप इस क्लास को पॉज करके कमेंट बॉक्स में इसका
सही जवाब दे। ठीक है, तो दोस्तों 1 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका आईआईटी पटना। क्या है? आईआईटी पटना। कि बिहार के आईआईटी पटना में पहली बार परमरुद्र सुपर कंप्यूटर शुरू किया गया है। ठीक है, देखो दोस्तों जो एनआईटी है, सबसे पहले मैं एक एक करके शुरू करूँगा। एनआईटी इसका जो स्थापना हुआ है वह कब हुआ है? तो 1886 ईस्वी को हुआ है। मैं स्थापना पर लिखता हूँ स्थापना। ठीक है, स्थापना जो हुआ है एनआईटी पटना का कब हुआ है? तो 1886 ईस्वी में एनआईटी पटना का स्थापना हुआ था। एनआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनआईटी का फुल फॉर्म होता है आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, और इसको पहले एनआईटी पटना से पहले इसका जो नाम था वह नाम था बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। तो पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम, ये क्यों लिख देता हूँ? पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम क्या था? बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग इसका पहले नाम था। और 2004 में इसे नाम बदल कर क्या दिया गया? एनआईटी पटना। ठीक है, तो अगर यह क्वेश्चन क्या पता पूछ ले कि एनआईटी पटना का पहला नाम क्या था या इससे पूर्व में नाम क्या था? तो नाम था बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। और इसको कब एनआईटी नाम दिया गया? तो 2004 में दिया गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब पटना विश्वविद्यालय यानी पटना यूनिवर्सिटी की जो स्थापना हुआ था वो हुआ था बच्चों 1 अक्टूबर। ठीक है, 1 अक्टूबर, 1 मिनट बच्चों अच्छा से मैं लिखता हूँ, अच्छा से नहीं लिखने पे मुझे संतुष्टि नहीं होता है। 1 अक्टूबर 1917 ईस्वी कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1917 ईस्वी को। कब? तो ब्रिटिश शासन में हुआ था। ब्रिटिश शासन काल में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था और यह बिहार का पहला विश्वविद्यालय है। यह बिहार का पहला विश्वविद्यालय है। ठीक है, उसी तरह आईआईटी पटना का जो स्थापना हुआ है वह हुआ है दोस्तों 2008 ईस्वी में। कब हुआ है? 2008 ईस्वी में। आईआईटी पटना जो स्थापना वर्ष है इसका 2008। और आईआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईआईटी का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आईआईटी का स्थापना कब हुआ है? तो 2008 में। और भागलपुर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ है? तो इसका हुआ है 12 जुलाई 1960 ईस्वी को। कब हुआ? 12 जुलाई 1960 ईस्वी को। ठीक है, तो मैंने आप सभी लोग को एक एक चीज़ के बारे में बता दिया। फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ कि बिहार के किस संस्थान में पहली बार परमरुद्र कंप्यूटर शुरू किया गया? तो इसका जवाब था आईआईटी पटना। अब ठीक, हम लोग दूसरे क्वेश्चन को पहुंचते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन यह कर रहा है कि 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है? 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में किस जगह पे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है? आपके पास ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता, तीसरा ऑप्शन है लखनऊ और चौथा ऑप्शन है वाराणसी। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से आपको एक जवाब देना है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। तो लखनऊ में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2025 को राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। ठीक है, कहाँ पे? लखनऊ में। तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो लखनऊ में हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और कब हुआ है? तो 25 दिसंबर 2025 ईस्वी को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 डन। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बच्चों की हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन उपराष्ट्रपति ने किया है? हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन राष्ट्रपति ने किया है? तो इसका 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में पहला है डॉक्टर सिकंदर कुमार, दूसरा है मनीष मुंद्रा, तीसरा है राजवंती मान और चौथा है वासुदेव देवनानी। 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से आपको एक को जवाब देना है। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सिकंदर कुमार। क्या है? डॉक्टर सिकंदर कुमार। तो हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक, यानी डॉक्टर सिकंदर कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण विमोचन उपराष्ट्रपति ने किया है। डन। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर पहुंचते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए दुनिया की पहली AI लैब असिस्टेंट प्रणाली AILA किसने विकसित की है? किसने विकसित की है? ऑल इंडिया लैब असिस्टेंट, दुनिया की पहली AI लैब असिस्टेंट प्रणाली किसने विकसित की है? ऑप्शन है IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास और IIT कानपुर। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, IIT दिल्ली। IIT दिल्ली ने क्या किया है कि दुनिया की पहली AI लैब असिस्टेंट प्रणाली विकसित किया है। ठीक है, और IIT बॉम्बे, अब हम लोग एक एक करके समझते हैं कि IIT बॉम्बे का जो स्थापना हुआ है आपका 1958 ईस्वी में। कब हुआ है? 1958 ईस्वी में। उसी तरह IIT दिल्ली की जो स्थापना हुआ है आपको 1961 ईस्वी में। कब है? 1961 ईस्वी में। IIT मद्रास का जो स्थापना हुआ है आपको 1959 ईस्वी में। कब हुआ है? 1959 ईस्वी में। उसी तरह IIT कानपुर का भी जो स्थापना हुआ है आपका 1959 ईस्वी में। कब हुआ है? 1959 ईस्वी में। तो जो क्वेश्चन था बच्चों कि वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए दुनिया की पहली AI लैब असिस्टेंट प्रणाली AILA ऑल इंडिया, ठीक है, दुनिया की, ठीक है, AILA किसने विकसित की है? तो आपको जो किया है IIT दिल्ली ने। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि किस खिलाड़ी को 2025 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? ठीक है, यानी किसे चुना गया है? तो ए ऑप्शन 4 है मनप्रीत सिंह, PR श्रीजेश, हार्दिक सिंह और हरमनप्रीत सिंह। 4 ऑप्शन है किसके लिए? तो 2025 के मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार के लिए जो नाम चुनित किया गया है मनप्रीत सिंह है, PR श्रीजेश है, हार्दिक सिंह है और हरमनप्रीत सिंह है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है हार्दिक सिंह। क्या है? हार्दिक सिंह। अब हम लोग थोड़ा सा जानकारी मेजर ध्यानचंद जी के बारे में हासिल करते हैं। तो जो मेजर ध्यानचंद भारत के महान हॉकी खिलाड़ी थे। कौन से खिलाड़ी थे? तो ये महान हॉकी खिलाड़ी थे। ठीक है, हॉकी खिलाड़ी थे। तो आपको समझ में आ गया कि हॉकी खिलाड़ी थे। ठीक है, हॉकी, ये क्या थे? तो हॉकी खिलाड़ी थे। ठीक है, आपको पहला चीज आ गया कि भारत के बहुत ही महान हॉकी खिलाड़ी थे। इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। किस का कहा जाता है? हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ठीक है, जादूगर कहा जाता है। ठीक है, तो किसको हॉकी का जादूगर कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इनका जन्म कब हुआ है? तो इनका जो जन्म है
जन्म हुआ है दोस्तों वो है 19 अगस्त 1905 ईस्वी को। कब हुआ है? 29 अगस्त 1905 ईस्वी को। कहाँ हुआ है? तो हुआ है प्रयागराज। कहाँ हुआ है? प्रयागराज उत्तर प्रदेश। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, इनके पिता भी सेना में थे और हॉकी खेलते थे। ठीक है, और ये भी फौज में हॉकी खेलते थे। अब देखिए इनको चंद नाम क्यों पड़ा? तो वे रात में चांदनी रात में अभ्यास करते थे, इसीलिए इनके साथियों ने क्या किया, इनका नाम ध्यानचंद रख दिया। तो ठीक, अगर पूछेगा कि इनका चंद नाम रखने के पीछे क्या कारण था, तो ये चांदनी रात में अभ्यास करते थे। ठीक है, जब रात में चांदनी रात होता था तो उस समय ये अभ्यास करते थे, इसलिए इनको जो साथियों ने ना इनका नाम ध्यानचंद रख दिया। ठीक है, इनको सम्मान जो मिला था, इनको पद्म विभूषण मिला। क्या मिला है? पद्म भूषण मिला है। ठीक है, पद्म भूषण कब मिला है? तो 1956 में। पद्म भूषण कब मिला है? तो 1956 ईस्वी में। और भारत में हर साल 29 अगस्त को उनके जन्मदिन पे राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस, तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, 29 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पे? तो आपको मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पे राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, देखिए अभी लगभग 15 से 16 मिनट का क्लास हो चुका है। आप लोगों को यह क्लास कैसा लगता है प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, और जो लोग यहाँ तक रुके होंगे वो क्लास को पूरा सुने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चंस? आगे यह कह रहा है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया? देखिए T20 वर्ल्ड कप ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आज मैं 15 फरवरी को क्लास ले रहा हूँ, और यह क्लास जो इसका T20 वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है शुभमन गिल, उसके बाद है सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत। 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सूर्य कुमार यादव को आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। ठीक है, देखिए आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और जो पहला T20 मैच कब हुआ था? पहला T20 इंटरनेशनल मैच हुआ था आपको 17 फरवरी 2005 ईस्वी को। कब हुआ था? 17 फरवरी 2005 ईस्वी को। ठीक है, पहला T20 मैच हुआ था 17 फरवरी 2005 ईस्वी को। किसके किसके बीच में हुआ था? तो हुआ था बच्चों ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के बीच में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के बीच में पहला T20 इंटरनेशनल मैच 17 फरवरी 2005 को खेला गया था। ठीक है, और पहला T20 वर्ल्ड कप कब हुआ था? ठीक है, फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2007 में। कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। और किसने जीता था? तो पहला T20 विश्व कप भारत ने जीता था। भारत ने
जीता था। ठीक है, तो पहला T20 विश्व कप किसने जीता था? भारत ने जीता था। ठीक है, और पहला T20 इंटरनेशनल मैच कब हुआ था? तो 17 फरवरी 2005 को। किसके बीच हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में। ठीक है, ICC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है। ठीक है, चलो, तो इसका सही जवाब आपको सूर्य कुमार यादव भी मिल चुका है। अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य के द्वारा पेश किया जाएगा? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य के द्वारा पेश किया जाएगा? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो इसका जो सही जवाब है 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। तो भारत का पहला रोलिंग बजट मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा पेश किया जाएगा। भारत का पहला रोलिंग बजट मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा पेश किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 25 दिसंबर 2005 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी जयंती मनाई गई? 25 दिसंबर 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी जयंती मनाई गई? ऑप्शन है 100वीं, 101वीं, 99वीं और 105वीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब है 101। ठीक है, इनका जो वर्षगांठ मनाया गया, जन्मदिन जो मनाया गया वो कौन मनाया गया? 101वां। ठीक है, तो 25 दिसंबर 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन 101वां मनाया गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की है? किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की है? यह ऑप्शन 4, चीन, अमेरिका, रूस और भारत। इसका सही जवाब क्या है? तो 9 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चीन। ठीक है, चीन ने 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की है। ठीक है, चीन ने 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? ऑप्शन है मुंबई, तमिलनाडु, झारखंड और सौराष्ट्र। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, झारखंड। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 झारखंड ने जीता है। ठीक है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 झारखंड ने जीता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को किस दिवस के रूप में घोषित किया है? ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को किस दिवस के रूप में घोषित किया है? ऑप्शन है चिंतन दिवस, विजय दिवस, एकता दिवस और पर्यावरण दिवस। ठीक है, कि ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को किस दिवस के रूप में घोषित किया है? ऑप्शन है चिंतन दिवस, विजय दिवस, एकता दिवस और पर्यावरण दिवस। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको एक सही चुनना है और सही है आपका ऑप्शन नंबर ए, चिंतन दिवस। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को चिंतन दिवस के रूप में घोषित किया है। ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को चिंतन दिवस के रूप में घोषित किया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने पहला पॉलीमर एक रियाल नोट जारी किया है? ठीक है, हाल ही में किस देश ने पहला पॉलीमर एक रियाल नोट जारी किया है? ऑप्शन है कतर, दूसरा ऑप्शन है ओमान, तीसरा ऑप्शन है UAE और चौथा ऑप्शन है सऊदी अरब। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, ओमान। ठीक है, ओमान। क्या है? ओमान। इसका सही जवाब है आपका ओमान। ठीक है, कि हाल ही में किस देश ने पहला पॉलीमर एक रियाल नोट जारी किया है? तो ओमान ने जारी किया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है कि 2026 में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का शुभंकर क्या है? 2026 में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का शुभंकर क्या है? ऑप्शन है शेरू,
दूसरा ऑप्शन है मोरबीर, तीसरा ऑप्शन है अप्पू और चौथा ऑप्शन है धाकर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी मोरबीर। ठीक है, मोरबीर कि 2026 में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का शुभांकर है मोरबीर। क्या है? मोरबीर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि चर्चित नरपू वन्य जीवन अभयारण्य कहाँ स्थित है? चर्चित नरपू वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन है असम, मणिपुर, मेघालय और सिक्किम। तो 14 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी मेघालय। कहाँ पे? मेघालय। चर्चित नरपू वन्य जीव अभयारण्य व मेघालय में स्थित है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कि अंतरिक्ष यात्रा करने वाली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी? अंतरिक्ष यात्रा करने वाली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी? ऑप्शन है मिशेला बेंथोस, दूसरा ऑप्शन है कल्पना चावला, तीसरा है सिरिसा बांदला और चौथा है सुनीता विलियम्स। ठीक है, चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से सही जवाब क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है मिशेला बेंथोस। ठीक है, कि अंतरिक्ष यात्रा करने वाली व्हील चेयर उपयोगकर्ता बनी है मिशेला बेंथोस। अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं कि भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है के सिवन, दूसरा ऑप्शन है जयंत विष्णु नार्लिकर, तीसरा है एस सोमनाथ और चौथा है रघुनाथ माशेलकर। ठीक है, चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से सही जवाब क्या है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 का। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है जयंत विष्णु नार्लिकर। जयंत विष्णु नार्लिकर भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से जयंत विष्णु नार्लिकर को सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मशती के उपलक्ष्य में शून्य से शतक कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मशती के उपलक्ष्य में शून्य से शतक कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन है ग्वालियर, दूसरा ऑप्शन है इंदौर, तीसरा ऑप्शन है नई दिल्ली और चौथा ऑप्शन है भोपाल। ठीक है, तो 17 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी इंदौर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है इंदौर। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मशती के उपलक्ष्य में शून्य से शतक कार्यक्रम इंदौर में आयोजित किया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित शांति बिल किस क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित शांति बिल किस क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है कृषि, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा नीति और चौथा है रक्षा क्षेत्र। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से एक को आपको सिलेक्ट करना है और सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब है परमाणु ऊर्जा। ठीक है, तो दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित शांति बिल किस क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? तो परमाणु ऊर्जा से। किससे? परमाणु ऊर्जा से। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र पोत को किस राज्य में कमीशन किया है? इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र पोत को किस राज्य में कमीशन किया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा ऑप्शन है गोवा और चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। ठीक है, तो 19 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी गोवा। कहाँ पे? गोवा। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहला परमाणु नियंत्रण पोत समुद्र पोत को गोवा राज्य में कमीशन किया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। आगे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि भारत यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 कहाँ आयोजित किया गया है?
ठीक है, कि भारत के यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 कहाँ आयोजित किया गया है? तो राजस्थान में किया गया है, अबू धाबी में किया गया है, या दुबई में किया गया, लद्दाख में किया गया। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से को सिलेक्ट करना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है अबू धाबी। क्या है? अबू धाबी। तो भारत यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 जो है वह अबू धाबी में आयोजित किया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते, क्लास को आगे बढ़ाते, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, कि भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है राजकुमार गोयल, दूसरा ऑप्शन है हीरा लाल समारिया, तीसरा ऑप्शन है यशवर्धन सिन्हा और चौथा है आर.के. माथुर। ठीक है, 4 ऑप्शन है कि भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो राजकुमार गोयल को, हीरा लाल समारिया को, यशवर्धन सिन्हा को या आर.के. माथुर को। 4 ऑप्शन है, इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब है कि राजकुमार गोयल को। किसको? राजकुमार गोयल को। तो भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त जो है वह राजकुमार गोयल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं कि काठमांडू में आयोजित पहले साफ महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? ठीक है, काठमांडू में आयोजित पहले साफ महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है गोकुल केरल, ईस्ट बंगाल एफसी, बेंगलुरु एफसी और मोहन बागान। ठीक है, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट बंगाल एफसी। ईस्ट बंगाल एफसी। ठीक है, कि काठमांडू में आयोजित पहले साफ महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब ईस्ट बंगाल एफसी ने जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2025 किसने जीता है? सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2025 किसने जीता है? ऑप्शन है आपका एलेक्सिया पुटेलास, उसके बाद सैम केर और फिर एताना बोनमाटी और तो चौथा ऑप्शन है लूसी ब्राज। तो 23 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कि एताना बोनमाटी की सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2025 को एताना बोनमाटी ने जीता है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 24 को, और ये हमारा आज का दूसरा लास्ट क्वेश्चन है, और यह है कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड किसने दिया है? ठीक है, किसने दिया है ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड किसने दिया है? तो सौरव गांगुली ने दिया है, जैसा ने दिया है, रोजर बिन्नी ने दिया है या अनुराग ठाकुर ने दिया है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह आपको ऑप्शन नंबर बी जैसा। ठीक है, जैसा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि लास्ट क्वेश्चन क्या है कि पीएम यानी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में कौन सा राज्य पहले नंबर पर है? ठीक है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में कौन सा राज्य पहले नंबर पर है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर है गुजरात। ठीक है, तो हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है, फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।